Namaskar, Sat Shri Akal, Ram Ram, and hello, whatever you feel connected. So, this is Kaveri Kathuria, and once again, welcome back to my channel. As you know, in last lecture, we discussed some important concepts related to communication. Now, in this lecture, we will discuss important MCQs on communication. So, let's start it. And here your first question is, when we say that communication is intentional, it means that कहता है कि जब भी हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है इंटेंशनल है, इंटेंशनल का मतलब क्या होता है? इंटेंशनल मीन जानबूझकर, विलिंगली, राइट। अब कम्युनिकेशन में होता क्या है कि एक सेंडर होता है जो मैसेज सेंड करता है किसको? रिसीवर को। अब यहाँ पर क्या कहता है कि कम्युनिकेशन इज़ इंटेंशनल। कम्युनिकेशन स्टार्ट किसके द्वारा किया जाएगा? ऑब्वियसली सेंडर के द्वारा किया जाएगा। इट मीन्स उसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि जो सेंडर है वो कॉन्शियसली इंटेंट टू अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ रिसीवर ऑफ द मैसेज, वो अपनी इच्छा से जानबूझकर, विलिंगली, इंटेंशनली अफेक्ट करना चाहता है किसके बिहेवियर को? रिसीवर के बिहेवियर को। जो मैसेज रिसीव कर रहा है उसका जो रिसीवर है उसके बिहेवियर को अफेक्ट करना चाहता है। तो इसके अंदर क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन क्या है? इंटेंशनल है। तो यहाँ पर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ। कम्युनिकेशन क्या है? ट्रांसफ़र करना एंड अंडरस्टैंड करना। किसको? मीनिंग को। इट मीन्स जो मैसेज सेंड किया जाता है उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना जो है कम्युनिकेशन का मेन पर्पस होता है। सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कहता है कि इसमें से जो फॉलोइंग आपको ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कम्युनिकेशन की कॉन्टेक्स्ट कौन सी है, टर्म्स कौन सी हैं? एज वी नो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि आपके 4 टाइप्स के कॉन्टेक्स्ट यूज़ किए जाते हैं, सच एज द फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, राइट। तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए जाते हैं कॉन्टेक्स्ट के, सो एंड अनदर वन इज़ द टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। तो ये आपके 4 टाइप के कॉन्टेक्स्ट रहते हैं जो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। तो आई होप ये आपको रिमेंबर भी होंगे जो मैंने आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखे तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। और इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर जाएगा? फिजिकल एंड द साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट फॉर कन्वर्सेशन। जब कोई भी कन्वर्सेशन किया जाता है तो उसको फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है अफेक्ट करता है। तो ये इसकी कॉन्टेक्स्ट जो है, इसके कॉन्टेक्स्ट में भी कम्युनिकेशन होता है। So D is your correct answer. Now move to next question. Which of the following is Berlow's linear model of communication? कहता है इनमें से कौन सा बर्लो का लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है? सी, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन जाएगा SMCR। SMCR ये जो है बर्लो ने मॉडल दिया था आपका कम्युनिकेशन का। S स्टैंड फॉर द सेंडर, M stands for message, C stands for channel and R stands for receiver, right? तो ये आप टर्म्स जो है नोट भी कर सकते हैं, सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। सो B is your correct answer. Now move to next question. Who among the following has started that people know each other and themselves through कम्युनिकेशन? कहता है कि इसमें से ये बात किसने कही है? जो आपको ऑप्शंस दिए हैं, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस ये बात किसने कही है कि जो पीपल है वो एक दूसरे को जानते हैं, नो ईच अदर एंड देमसेल्व्स, और खुद को जानते हैं ओनली थ्रू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के थ्रू। और ये बात किसने कही थी? जॉर्ज हर्बर्ट मैड ने। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। एक एबिलिटी इट मीन्स योग्यता, राइट। कम्युनिकेट करना इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की योग्यता को आप सीख भी सकते हैं। इट मीन्स कि अगर कोई पर्सन है उसमें जो है इन बोर्न या कहें, या फिर हम ये कहें कि अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी अगर उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अच्छे नहीं है तो इट डजेंट मीन कि वो कभी भी अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो आप इस एबिलिटी को जो है सीख भी सकते हैं। इट कैन बी लर्न। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। Now next question is, if it is assumed that communication has no beginning or end, then it is termed as। कहता है कि अगर ये माना जाता है कि कम्युनिकेशन का ना तो कोई बिगिनिंग है और ना ही कोई उसका एंड है, तो ये क्या है? तो ये टर्म आपकी क्या कहलाएगी? प्रोसेस। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस। और एक आपको ये भी याद रखना है कि कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, राइट। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द असेंशियल components of communications are। असेंशियल कंपोनेंट्स पूछता है आपसे, कम्युनिकेशन के असेंशियल कंपोनेंट्स क्या है? सी,
According to these options, A is your correct answer. It means source, message, interference, channel, receiver, feedback, and context. All these are the essential components of communication. So A is your correct answer. Now move to next question. Which of the following feature is इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? कहता है कि आपको जो फीचर्स दिए हैं, जो ऑप्शंस दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग इस एप्लीकेबल होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए कौन सा आपका फीचर एप्लीकेबल होता है? तो हम एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं. सी, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस योर करेक्ट आंसर इज रिवर्सेबल. देखिए क्या कहता है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करता है. एज वी नो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में दो लोग कम्युनिकेट करते हैं, राइट. अगर एक सेंडर है और एक रिसीवर है, ऑब्वियसली दो लोग कम्युनिकेट करें तो एक सेंड कर रहा होगा तो एक रिसीव भी कर रहा होगा. जब सेंडर रिसीवर को कोई मैसेज देता है तो रिसीवर अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर जो रिप्लाई देता है दैट इज़ कॉल्ड द फीडबैक. तो रिसीवर के थ्रू भी जो है सेंडर के पास एक रिप्लाई आता है, फीडबैक आता है. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है. सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज अ मैसेज कैन ओनली बी डीम्ड इफेक्टिव. एक मैसेज जो है उसको इफेक्टिव कब माना जाएगा? जब सेंडर मैसेज सेंड करेगा. एग्जाम्पल के थ्रू देखें, जब सेंडर रिसीवर को मैसेज सेंड करता है तो एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव तभी माना जाएगा जब सेंडर जो मैसेज सेंड कर रहा है रिसीवर ने उसे वैसा समझ लिया है, राइट. अंडरस्टूड बाय द रिसीवर एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिस्पॉन्स. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. अगर रिसीवर सेंडर के मैसेज को इफेक्टिव वे में नहीं समझ पाता, जिस वे में सेंडर समझाना चाहता है या जिस वे में मैसेज सेंड किया गया बाय द सेंडर, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं होगा. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग टू कम्युनिकेट विद अदर इज की टू. कहते हैं कि हम कम्युनिकेट करते हैं, राइट. लर्निंग टू कम्युनिकेट विद अदर्स. अगर हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना सीख लेते हैं तो इससे क्या होगा? ऑब्वियसली अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं और अगर अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना नहीं आता तो आपने इसे सीख लिया. अगर आप किसी के साथ अच्छा कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं तो क्या होगा कि आपके जो है एक बेटर रिलेशनशिप बन जाएगी, ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस जो है आपका करेक्ट आंसर क्या जाता है? एस्टैब्लिशिंग रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप. एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू ही एक आप बेटर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस मैसेज इज कन्वर्टेड टू अ सिम्बॉलिक फॉर्म. कहता है कि जब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं तब मैसेज को कन्वर्ट किया जाता है सिंबल में. इट मीन्स कि जब सेंडर मैसेज सेंड करता है तो सेंडर मैसेज को सेंड करता है तो मैसेज को हम कन्वर्ट करते हैं. मैसेज में हम क्या सेंड करते हैं? कोई इन्फॉर्मेशन, कोई आइडिया, कोई ओपिनियन, कोई व्यू, उसको हम एक सिम्बॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसे कहते हैं एनकोडिंग करना उसकी. सो एनकोडिंग इज योर करेक्ट आंसर, राइट. मैसेज इज कन्वर्टेड टू अ सिम्बॉलिक फॉर्म दैट इज एनकोडिंग. तो एनकोडिंग किया जाता है. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंस ऑन डिस्क्रिप्शन एज अ पर्सन इज. कहता है किसी पर्सन का डिस्क्रिप्शन खुद के रिगार्डिंग है. इट मीन्स कि कोई पर्सन है, उसके अपने विचार हैं अपने बारे में, ठीक है. अगर जैसे हमारे खुद के बारे में जो विचार होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट. कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारा अपने बारे में क्या विचार है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट, राइट. बाकी टर्म्स का भी आपको मीनिंग पता होना चाहिए. सेल्फ परसेप्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, सेल्फ परसेप्शन का मतलब होता है यहाँ पर कि अनुभव, हमारा अनुभव क्या है. अनुभव की बात करता है, दैट इज़ सेल्फ परसेप्शन. सेल्फ रिस्पेक्ट होता है आत्मसम्मान. और सेल्फ अवेयरनेस मतलब हम अपने बारे में थोड़ा जागरूक है, हमारी अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस होती है. लेकिन हमारे अपने बारे में विचार क्या है, ऑन डिस्क्रिप्शन, हम अपने आप को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं खुद को, दैट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. Which of the following term describe the communication between two people that involve sending and receiving of message? कहता है कि कम्युनिकेशन हो रहा है दो लोगों के बीच में, सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं मैसेज को. तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बताया था कि जब दो लोग कम्युनिकेट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कहते हैं. तो आपको जो उसके अल्टरनेट नेम्स हैं वो भी पता होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पर देखिए अल्टरनेट नेम पूछ लिया है, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन, डायरेक्ट communication, right? So D is your correct answer. Next is which of the following is the essence of effective communication? कहता है कि communication effective कब होगा? communication आपका तभी effective होगा जब उसके अंदर feedback mechanism यूज़ किया जाएगा. So B is your correct answer.
People who engage in frank and open expression of their feelings are considered as, कहते हैं कि अगर कोई पर्सन फ्रैंकली और ओपन एक्सप्रेशन दे रहा है अपनी फीलिंग्स का, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं असर्टिव, राइट, असर्टिव। सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। बेसिकली यहाँ पर जो है आपके कम्युनिकेशन के 3 स्टाइल यूज़ किए जाते हैं। आइए हम एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कम्युनिकेशन के जो स्टाइल रहते हैं वो बेसिकली 3 स्टाइल रहते हैं। एक तो आपका है ये असर्टिव। असर्टिव क्या होता है कि इसके अंदर हम रहते हैं थोड़ा सा सी, असर्टिव में जो सेंडर होता है वो अपने बारे में और रिसीवर दोनों के बारे में जो है ओपिनियन का ख्याल रखता है। इट मीन्स कि असर्टिव में आपका आ जाएगा एक, इसको बेसिक हम जो टर्म से डिस्टिंग्विश करते हैं अदर टर्म से, असर्टिव में आप यूज़ करते हैं यू एंड आई। यू एंड आई दोनों टर्म्स को यूज़ किया जाता है, राइट। और एक आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल होता है दैट इज़ अग्रेसिव। अग्रेसिव में हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आई नॉट यू, राइट। तो ये होता है आपका नॉट यू। और एक आपका रहता है कम्युनिकेशन का स्टाइल दैट इज़ कॉल्ड पैसिव। पैसिव स्टाइल, पैसिव स्टाइल में क्या होता है कि आप सोचते हैं यू नॉट आई, आप सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में नहीं। तो आपके बेसिकली 3 टाइप के आपके कम्युनिकेशन स्टाइल रहते हैं। एक होता है आपका असर्टिव। असर्टिव में क्या होता है, आप दोनों के बारे में सोचेंगे, यू एंड आई, मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों के बारे में सोचा जाएगा। एग्रेसिव में होता है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, नॉट यू, मतलब रिसीवर के बारे में नहीं सोचते हैं। और एक होता है आपका पैसिव स्टाइल जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं, मतलब रिसीवर के बारे में ज़्यादा जो है ध्यान रखा जाता है। नॉट आई, इट मीन सेंडर अपने बारे में इतना नहीं रखता है। तो ये होता है आपका पैसिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप अब आपको तीनों स्टाइल जो है समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट इज लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर इज़ वन वेयर। लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर क्या होता है, लो कॉन्टेक्स्ट, देखिए आपके ना 2 टाइप के कॉन्टेक्स्ट रहते हैं, एक होता है लो कॉन्टेक्स्ट और एक होता है हाई कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो आपका लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर में क्या इंक्लूड किया जाता है, जब हम मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं इन द वर्बल मैसेज में, राइट। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एक्सप्लाइटली स्टेटेड इन द वर्बल मैसेज। और हाई कॉन्टेक्स्ट होता है जब आप मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है अनस्पोकन रह जाती है आपकी, मतलब बिना बोले, इट मीन्स जेस्चर्स के थ्रू जो है आप एक्सप्रेस करते हैं, अपनी कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाई कॉन्टेक्स्ट। लेकिन जब आप वर्बल मैसेज के थ्रू करते हैं दैट इज़ कॉल्ड लो कॉन्टेक्स्ट। तो 2 टाइप के आपके कॉन्टेक्स्ट रहते हैं। Now move to next question. Primary channel used by individual to communicate with others are, primary channel क्या होता है जो यूज़ किया जाता है जो हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो प्राइमरी चैनल जो है आपका कौन सा होता है, साइट एंड साउंड। सो डी इज़ योर करेक्ट आंसर। बेसिकली हम यही चैनल जो है प्राइमरी हमारा रहता है साइट एंड साउंड का, देखना है, सुनना। सो डी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एनकोडिंग इज़ इम्पोर्टेंट टू, एनकोडिंग इम्पोर्टेंट क्यों होती है, एनकोडिंग इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोड्यूस मैसेज, बिकॉज हम एनकोडिंग करके क्या करते हैं, मैसेज को प्रोड्यूस करते हैं। सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द 3 components आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। आपसे क्या पूछता है यहाँ पर कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन अगर आप देखें तो आप जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 पे, मैसेज, नॉइस एंड फीडबैक। ये आपके जो है इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं, कम्युनिकेशन के कॉम्पोनेंट्स रहते हैं। देखिए कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है हम उसे कल एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स कॉम्पोनेंट्स रहते हैं उसे डिस्कस किया जाएगा। बट फिलहाल आप अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन देखिए कि आपका जो है ऑप्शन है 3 जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा, मैसेज, नॉइस एंड फीडबैक। दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वर्ड्स आर, वर्ड्स क्या है, वर्ड्स आर सिंबल्स। वर्ड्स क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। नेक्स्ट इज इमोटोनिक्स, इमोटिकॉन्स। इमोटिकॉन्स क्या होते हैं, इमोटिकॉन्स होता है कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं टाइप्ड सिंबल्स के थ्रू, टाइप्ड सिंबल्स के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और अपना फेशियल एक्सप्रेशन शो करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इमोटिकॉन्स। सो डी इज़ योर करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट इज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू एनकोड मीन्स टू। एनकोड का क्या मीनिंग होता है, जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो एनकोड का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसलेट करना आइडिया को कोड में। जब हमारे आइडिया, इट मीन्स हमारे आइडिया, हमारा जो मैसेज है, आइडिया है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको कोड में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एनकोड। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ पर्सन इज मोर लाइकली टू यूज़ आई कॉन्टैक्ट वाइल। पर्सन आई कॉन्टैक्ट का यूज़ कब करता है, मोस्टली जब वो किसी बात को सुन रहा होता है। लिसनिंग करते समय पर्सन जो है आई कॉन्टैक्ट का ज़्यादा यूज़ करता है। सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर।
नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फीडबैक क्या है? अ सिचुएशन इन विच सेंडर एंड रिसीवर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन. इट मीन्स कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर सेंडर और रिसीवर जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं. एक्सचेंज करने का मतलब क्या है कि पहले सेंडर जो है रिसीवर को कोई इन्फॉर्मेशन भेजेगा, फिर रिसीवर उसको मैसेज सेंडर को जब इन्फॉर्मेशन बैक में देगा, वापस देगा, वो कहलाएगा आपका फीडबैक. इट मीन्स कि जो मैसेज या जो इन्फॉर्मेशन जो सेंडर सेंड कर रहा है, सेंडर के पास वापस घूम के जब इन्फॉर्मेशन आती है, दैट इज कॉल्ड फीडबैक. सो इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज लिसनिंग इज सैड टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय. लिसनिंग जो है एडवर्सली मतलब बुरी तरह से प्रभावित होती है किसके द्वारा? सी, ए ऑप्शन क्या कहता है? स्पीकर्स फास्ट स्पीड ऑफ डिलीवरी ऑफ वर्ड्स. अगर स्पीकर जो है वो फास्ट मैसेज देता है, फास्ट जो है शब्द गिरता है अपने मुंह से, आप सुन रहे हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो आपकी लिसनिंग अफेक्ट होगी, आपको समझ नहीं आएगा. नेक्स्ट इज मैसेज लोडेड विद टू मच इन्फॉर्मेशन. एक ही मैसेज में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ओवर क्राउडेड की गई है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भर दी गई है. इम्प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ मीडिया. आपका जिस मीडिया के थ्रू जो है मैसेज आ रहा है वो मीडिया प्रॉपर नहीं है. सो ऑल ऑफ द अबव ये सारे ही आपके फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लिसनिंग को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं. अगर ये सब फैक्टर रहेंगे तो आपकी लिसनिंग कभी भी बेटर नहीं हो पाएगी, आप अच्छी तरह से मैसेज को नहीं समझ पाएंगे. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज क्लोजली रिलेटेड टू फीडबैक. इनमें से कौन सी टर्म जो है क्लोजली रिलेट करती है फीडबैक से? सी, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन जो साइबरनेटिक टर्म है ये आपकी क्लोजली रिलेट करती है फीडबैक से, बिकॉज साइबरनेटिक क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन होता है. साइबरनेटिक का मीनिंग होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. अब एक बार हम जो अदर टर्म्स हैं उसे भी देख लेते हैं. ह्यूरिस्टिक्स क्या होता है? इट इज़ द प्रैक्टिकल मेथड ऑफ लिसनिंग एंड लर्निंग. किसी चीज़ को समझना और सुनना, और इसका जो प्रैक्टिकल मेथड होता है दैट इज़ कॉल्ड ह्यूरिस्टिक्स. और ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू जो है न्यू आइडियाज़ को डेवलप किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग. तो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप इस क्वेश्चन को इससे पहचान सकते हैं कि फीडबैक की बात करता है, तो इट मीन्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड है. और कम्युनिकेशन से रिलेटेड टर्म जो यहाँ पर क्या है? साइबरनेटिक्स. साइबरनेटिक्स का मतलब मैंने भी बताया, साइंटिफिक स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज फीडबैक इज अ लिसनर्स. फीडबैक क्या है? फीडबैक इज अ लिसनर्स वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्स टू मैसेज. वर्बली या नॉन वर्बली रिस्पॉन्स देना मैसेज को, राइट? रिस्पॉन्स देना इससे समझ जाइए, या रिप्लाई देना इस वर्ड से भी आप समझ सकते हैं. तो फीडबैक क्या है? लिसनर का रिस्पॉन्स जो आता है, और वो वर्बल या नॉन वर्बल किसी भी तरह से हो सकता है. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. When we try to organize detail, जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं डिटेल को, ऑर्गेनाइज करें डिटेल को इन आवर माइंड, अपने माइंड में. इट मीन्स कि हमारे माइंड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, हम उस इन्फॉर्मेशन को, आइडिया को या उस डिटेल को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. वी आर सीकिंग टू, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इट मीन्स कि हम जो है उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को एंड देन कैटेगराइज इट, और फिर उसको कैटेगरीज में जो है बांट रहे हैं. इट मीन्स कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में भरी है, आप उस कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को, प्रोसेस को आप क्या करेंगे? कैटेगराइज करते हैं. पहले प्रोसेस करेंगे फिर कैटेगराइज करेंगे. सो बी इज योर करेक्ट आंसर, राइट? तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द कम्युनिकेशन. 30 एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए हैं विद इन जस्ट 19 minutes, right? So if you like this lecture, you can subscribe to my channel and you can also share with your friends. So if you want any important topic on which I should make a lecture, so you can ask me in the comment box. So I will make a lecture on that important topic. So meet you in the next lecture. Thanks for listening.